इस डॉक्यूमेंट्री व्लॉग की थीम है शनि भगवान, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट इन ट्रूथ अगर आपने खुद के रूटीन्स को हैंडल करा, अगर आप हम्बल रहे और आसपास के लोगों का ख्याल रखा, तो फिर शनि भगवान आपका ख्याल रखते हैं, आपको सबक नहीं सिखाते। मेरी खुद की शनि महादशा वो स्टार्ट हो रही है एंड मैंने इसके बारे में बहुत सालों से बहुत कुछ पढ़ा है, बट बेसिक इसका मूल तत्व यही है कि रूटीन को हैंडल करो और जो आपके आसपास के लोग हैं ना, जो आपके साथ काम करते हैं, उनका ख्याल रखो। तो सोचा कि आज के व्लॉग में आपको जो मैं एक्चुअल रियल लाइफ में करता हूँ, लाइटिंग के बिना, डेकोर के बिना, वो सब दिखा दूँ। आई होप आपको मेरे माइंडसेट और मेरी असलियत जानने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट आई होप टू प्रेजेंट द रॉ एंड रियल ट्रूथ टुडे इन दिस व्लॉग्यूमेंट्री। 12 बज चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट जगता हूँ, सुबह में 9:30-10 बजे जगता हूँ। 2-3 घंटे मैं बस चिल करता हूँ। 12 बजे जब मैं रूम से निकलता हूँ ना, आई बिगिन माई स्पिरिचुअल रूटीन। फूल चढ़ाता हूँ, वहाँ हमने माता का पोस्टर रखा हुआ है, इट्स तारा माँ, इट्स अ बुद्धिस्ट माता, एंड आई चढ़ाओ फ्लावर्स टू द डिवाइन फेमिनिन। ऑलवेज स्टार्टेड दिस वे, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, मम्मी की याद आती है यहाँ, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिव्य मम्मी है हमारे साथ या हमारे घर में। वरना इस घर में दो इट लुक्स फैंसी, अक्सर ना काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस होता है, इसे दुर्वा कहते हैं। ये भी मैं चढ़ाता हूँ गणेश भगवान को सुबह सुबह एट द स्टार्ट ऑफ माई डे, एट द स्टार्ट ऑफ माई रूटीन्स। सो ये हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो विच ऑल्सो डबल्स अप एज माई ओन मेडिटेशन रूम। ये मेरा ऑल्टर है। यू नॉट एक्चुअली सपोज टू शो योर ऑल्टर टू द वर्ल्ड, बट बहुत सारे देवी देवता हैं यहाँ। मेरे दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। राजर्षि नंदी सर ने मुझे गाइडेंस दी थी साधना के बारे में। बेसिकली व्हाट इज साधना? साधना इज़ जस्ट यू फॉलोइंग द सेम स्पिरिचुअल रूटीन्स डेली, स्पेशली जो मंत्र साधना होती है, सेट नंबर ऑफ मंत्रस एवरी डे। तो लिटरली अभी 3 साल से इस तरह की साधना चल रही है। अर्लियर आई वॉज फॉलोइंग YSS योगोदा सत्संग सोसाइटी, लर्न सो मच, ग्रू सो मच, बट मेरे ख्याल से ना हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी सी अलग होती है। इट्स लाइक प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल इन माई आइज। ऑफ कोर्स everyone has their own subjective journeys, but for me I just felt for my own human journey कि ये वाली मंत्र साधना इट वॉज मोस्ट सूटेड टू माई पर्सनैलिटी। 3 साल से लगातार काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, पर उनकी पूजा जब आप करते हो साथ साथ में और भी देवी देवताओं की पूजा करने में कोई हार्म नहीं है। एंड यू नो द फैक्ट दैट यू आर फॉलोइंग दिस रूटीन एंड द फैक्ट दैट you are staying disciplined with your sadhana, that is the biggest puja that you can do of Shani Dev. Obviously उनके मंदिर भी जाओ, you know, and pray to Shani Dev specifically, but अगर आपके पास शनि मंदिर नहीं है तो then just stay disciplined, takes care of a lot of things in your life. मुझे ना शनिदेव की बहुत टेंशन हुआ करती थी एक ज़माने में, तो मैंने राजर्षि सर से भी बात करी, भावेश भाई से बात करी। उनने बोला कि अगर आप काल भैरव और काली माँ को इतना ज़्यादा पूज रहे हो, वाई यू इवन वरिड अबाउट द टेस्ट शनि विल ब्रिंग। कहते हैं कि काल भैरव खुद शनि भगवान के गुरु हैं, तो अगर आप डायरेक्टली गुरु की पूजा कर रहे हो, वाई यू वरिड अबाउट शनि। इसलिए जो शनि महादशा आ रही है ना, मुझे पता है बहुत मेहनत करनी होगी, बट मेहनत तो हमारे नेचर में ही है। इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स जस्ट लाइक ओ आई जस्ट गॉट टू कंटिन्यू लिविंग लाइफ आई हैव लेड अप टिल नाउ। आई कांट एग्जैक्टली से कि मैं कौन से मंत्र का जाप कर रहा हूँ। आई कांट इवन रियली रिवील ऑल द डेटीज़ दैट आई एम प्रेइंग टू, बट व्हाट आई विल से इज़ यार, मेरे बचपन के ना 2 देवता हैं जिनको मैं सुबह सुबह पूछता हूँ। जो स्टार्ट में कहा, गणेश जी, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, विघ्न करता और विघ्न दाता भी। वो आपके ऑब्स्टिकल्स निकालते भी हैं आपके रास्ते से, और ऑब्स्टिकल्स आपको देते भी हैं आपके रास्ते में फॉर योर ओन ग्रोथ। इन अ वे वो आपके असली काल के कोच है, टाइम के कोच है। और दूसरे देवता हम सारों के प्रिय हनुमान जी। हनुमान चालीसा से शुरुआत करता हूँ हर दिन, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। आई फील
हनुमान जी के लिए ना मेरी भक्ति और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन रीसेंट टाइम्स. ऑलमोस्ट लाइक एट दिस पॉइंट द मंत्र चांट्स मी. तो बिना हनुमान चालीसा का पाठ करें मैं दिन की शुरुआत नहीं करता हूँ. एक तरह से ना फिजिकल एनर्जी, फिजिकल हेल्थ भी मिल जाती है, बट इट एनर्जाइजेज मी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. मेरी खुद की पर्सनैलिटी ना थोड़ी वो वॉरियर पर्सनैलिटी है. इस वजह से मैं हर किसी को, शिव जी को भी एक वॉरियर के नज़रिए से विजुलाइज करता हूँ, हनुमान जी को वॉरियर के नज़रिए से विजुलाइज करता हूँ, यहाँ तक गणपति को भी वॉरियर के नज़रिए से विजुलाइज करता हूँ. गणेश चतुर्थी के दौरान ना आई लव गोइंग टू उच्चिष्ट गणपति मंदिर एंड सेइंग वॉर एलिफेंट बन के आओ मेरी ज़िंदगी में. दैट्स द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म की. जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है वही आप अपने आसपास के संसार में देखते हो. At this point, I will begin my puja. This is also where we cut the camera, starting with a Jai Ganesh. Spiritual nahi khatam. At my age, I'm 32. Have to focus a crazy amount on what you're putting into your system. मैं मानता हूँ कि जो आप अपने बॉडी में डाल रहे हो वो आपके पेट्रोल की तरह है. और एक्चुअली ना ठीक है, साधना के बारे में बात करते हैं हम, वर्कआउट्स के बारे में बात करते हैं, बट असली रूटीन ना आपके खाने से स्टार्ट होता है. जितना ज़्यादा आप खुद के बॉडी को रिस्पेक्ट करोगे आपके खाने के चॉइसेस के थ्रू, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी आपके स्पिरिट और माइंड को रिस्पेक्ट करेगी. मेंटल हेल्थ सही रहेगी, स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत सही रहेगी. मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बेसिक टर्मरिक वाटर है. टर्मरिक वाटर मैं पहले पीता हूँ, फिर रुकता हूँ 10 मिनट, फ़ोन पे रीलें देख लेता हूँ, आई आंसर सम वर्क मैसेजेस. फिर 15-20 मिनट बाद मैं ये ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है. आंसर सम मोर मैसेजेस, बिगिन माई वर्क. देन आई हैव सम सोक नट्स, और ये जो प्रसाद मैं चढ़ाता हूँ पोमोग्रेनेट का वो खा लेता हूँ. थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ और एक प्रोटीन शेक भी पीता हूँ, प्लांट प्रोटीन, वो यहाँ नहीं है. बट दिस इज़ हाउ एवरी मॉर्निंग ऑफ माइन स्टार्ट्स. और ये पिछले 5-6 सालों से ऐसा ही रहा है. 1 घंटे बाद मैं खाऊँगा रॉ वेजिटेबल्स, गट हेल्थ के लिए, विटामिन्स मिनरल्स के लिए. दैट्स हाउ आई फोकस ऑन माई फूड रूटीन्स. खाना भी मोस्टली ना एज के साथ और ज़्यादा बोरिंग होते जा रहा है, बट बोरिंग खाने से ही आपको पावर मिलता है. यू लुक मच बेटर, यू फील मच बेटर, यू फील हायर एनर्जी लेवल्स. जस्ट शोइंग यू व्हाट अ रियल रूटीन इज़ लाइक. कुछ बताओ अपने बारे में. सर बहुत सही हूँ इस टाइम तो, और आपके साथ काम करके भी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है. कई लोग पूछते भी है कि मतलब उनके साथ काम करके कैसा लगता है. ठीक है, गन हटा लो विनय के सर से. इनकी स्टोरी बहुत सही है. आई डोंट नो क्या करते थे पहले. बहुत सारे काम किया सर मैं. पहले तो सर के घर पे, आपके घर पे सर मैं साफ़ सफाई वाला और बहुत सारी चीज़ें मैनेज किया. अभी कैमरा भी हैंडल कर रहे हैं सर, वो आपकी मेहरबानी है. अरे नहीं, ये अच्छा लगा. मैं ना जब किसी की ग्रोथ मेंटालिटी देखता हूँ वो मेरे को बहुत सही लगता है. फिर ये मेरा जॉब है कि उनको हेल्प करना. जी ना जी, बहुत सही बोला है. मैंने पहले भी बोला है, कैमरे पे नहीं बोला, बट अच्छा लगता है तुम्हारे साथ काम करना. थैंक यू सर. वो पूरा जैसे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा और कुलदीप यादव साथ में विकेट ले रहे हैं. बताओ अपने बारे में. मैंने बचपन कहाँ था? बचपन सर मेरा गांव में था, और उसके बाद वहाँ से पढ़ाई चली सर. सर पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम थी, घर में समस्या था, घर में कमाने वाला कोई था नहीं. तो आया सर 3-4 महीने मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है. घर. फिर वापस आया तो काम नहीं मिला, तो सर चाय की टपरी खोला मैंने. क्या चाय की टपरी. तुम क्या करते हो वो भी समझा दो ऑडियंस को. नहीं, मैं तो यहाँ पर अभी तो एज ए DOP ओमकार भाई, सलीम भाई के नीचे काम कर रहा हूँ. और कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई मेरा सर 12 कंप्लीट हुआ है. तो इंग्लिश मीडियम से तो नहीं पढ़ पाया सर, कुछ परेशानी की वजह से. तो अभी जब से यहाँ आया सर, काफ़ी इंग्लिश के बारे में जानकारी हुई, काफ़ी समझ में आने लगा. बहुत प्राउड फील होता है सर यहाँ पे आने के लिए. बहुत कुछ सीखने को मिला. इन्हें ना वैसे ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं, ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं. तो जो भी ज्ञान मेरे दिमाग में, इनके दिमाग में भी है, वो भी जा. क्या क्या सीखा है पॉडकास्ट से? पॉडकास्ट से सर ये भक्ति के बारे में बहुत डीप समझ में आया, और जो भी बातें होती हैं, बहुत ज्ञान का भंडार है सर. कॉलेज से ज़्यादा हमें यहाँ पढ़ने को मिला, सीखने को मिला. क्योंकि यहाँ नेचुरल बैठता हूँ सर, तो
आप भी बात करते हैं, गेस्ट जो आते हैं उनसे भी बातें चीतें होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। आगे बढ़ने की यही एक जर्नी है, यही एक रास्ता है मेरे लिए। और बेस्ट गेस्ट कौन रहा है अब तक? बेस्ट गेस्ट मुझे सर तो सबसे ज़्यादा युवराज सिंह पसंद आए। सेम। युवराज सिंह बेस्ट है सर, उसके साथ साथ तो बहुत सारे लोग आए, अक्षय कुमार, अजय देवगन, तो बहुत प्राउड फील होता है सर। क्या नोटिस किया सेलिब्रिटीज़ के बारे में ऐसे करीबी से देख के? सेलिब्रिटी के सामने पहले तो सर बहुत डर सा फील होता था कि कैसे लोग होंगे कैसे नहीं, जब सामने मिलते हैं तो एक हम्बल सी फील होता है सर। ये बहुत कम लोग समझते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि एक्चुअली जो लोग टॉप पे होता है ना वो हम्बल होते हैं। इस वजह से शनिदेव उनको रिवॉर्ड करते हैं। लोकित से भी मिलाता हूँ, बहुत यंग है लोकित। लोकित एक्चुअली मेरे घर में ही रहते हैं। ये मेरे दिलीप की तरह है बट ये थोड़े से इंट्रोवर्टेड है। कैसा रहता है यहाँ सब मस्त? एकदम सही है। मेरे को मुंबई में 12-13 साल हो गया, अभी तक सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे। क्यों? आप अच्छे, मतलब दिल के अच्छे। ये आई लव वर्किंग विद यंग पीपल क्योंकि ये यूट्यूब से सारे रेसिपीज़ देखकर ईजिली बना लेते हैं। मेरे को बस लिंक देना पड़ता है कि ये बना दो वो बना दो। और जो हाल ही में मेरी बॉडी बनी है ना, ये भी इनकी वजह से ही बनी है। बहुत सही खाना बनाता है। सारे ही लोग, विनय, लोकित, सारे के सारे डिसिप्लिन्ड है, वो मेन चीज़ है। हम शनि के बारे में बात करें ना, इनमें एक्चुअल शनि है। हाँ, तो बेसिकली मैं ये भी कहूँगा कि जो कुछ हुआ पिछले 6 महीनों में, साधना और रोहित सर की वजह से सब ठीक हुआ है। बट आपकी प्रैक्टिस, आपके अंदर वो सरेंडर भाव आया योगा के लिए कि नहीं यार, योगा से ही मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है। तो हमें लग रहा है आप उतना बिलीव किया, इसलिए वो रिजल्ट भी दिख। अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं होता। और दिल से किया, मतलब इन्होंने, इनका हर चक्रा जो है एकदम कनेक्ट हो गया योगा से। जो कहते हैं ना कि योगा के मैजिकल पावर्स की स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ वगैरह, बॉडी टाइम के साथ आता है, टू बी कंसिस्टेंट, वो मैं जाना हूँ। बट मेनली ना मेरे एज और मेरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए ये सबसे ज़रूरी मेंटल हेल्थ एक्टिविटी है। इस व्लॉग का थीम है शनिदेव। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि आप शनि मंदिर जाओ, पूजा करो, बट एक्चुअली उनकी सबसे बड़ी पूजा डिसिप्लिन होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे और हम्बल, जितना ज़्यादा विनम्र रहोगे, हाँ, वही उनकी पूजा होती है। और जो कुछ सीखा है आपको ये शनि और काल भैरव के बारे में, मैंने इनसे सीखा है। मैंने इनको योगा सिखाया है, बट वो सब चीज़ें ये मुझे सिखाया है, तो उसमें ये मेरे गुरु है। बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है रणवीर से भी। जैसे मेरी लव लाइफ के बारे में भी सीखने को मिलता है। जो भी लव लाइफ के छोटे छोटे डिटेल्स है मैं इनको कहता हूँ। बहुत क्लियर हर चक्र है, मतलब कुछ भी अंदर नहीं है, सब कुछ बता देते हैं सब। इस वजह से ही जेल जाते हैं। मैं अभी सर को आई थिंक 2-3 साल से जानता हूँ। आई वॉज टेलिंग यू दिस लास्ट टाइम ओनली कि मैंने इनको कभी भी ज़्यादा दुखी भी नहीं देखा है, ज़्यादा खुश भी नहीं देखा है। बस नॉर्मल रहते हैं। एज के साथ ना आप समझते हो कि यही गोल है, खुशी गोल नहीं है। खुशी गोल नहीं अगर खुशी गोल होगी ना आपकी तो दुख ज़्यादा बढ़ेगा लाइफ में। रिमेंबर दैट। है। सही कह रहे हो आप। स्थिरता होना चाहिए। स्थिरता होना चाहिए, प्रैक्टिस। हाँ, मतलब ये कि आप एकदम सेंटर रहो। बुद्ध भी यही कहते हैं कि आप मध्यम मार्ग ज़्यादा बेटर है, मतलब हर टाइम में आपको बैलेंस ही रहना है। मैंने ये जाना है, अरे ओमकार भाई, ऐसे ही ये भी हमारे डीओपी है। बनारस में घिसाई कर करके साथ में हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। दाढ़ी उगाई है ओमकार भाई ने, सुंदर लग रहे हैं ओमकार भाई। पता है आप लोग ना ये नहीं समझते कि ये डॉक्यूमेंट्रीज करना ना फिजिकल लेबर होता है। ये जो भाई है ये मेरे साथ फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तोड़ फुटबॉलर है। एंड आई हैव अ फुटबॉल कनेक्शन विद हिम। वी नो हाउ वी नो ईच अदर्स बॉडीज, इफ दैट मेक्स सेंस। Like you know कि how we complement each other strength wise, like if he is getting down I push him someday कि ये कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। एटलीस्ट जो शूटिंग टीम है, संयम भी, संयम की बॉडी दिखाओ, ऐसा एकदम चेकआउट करके दिखाओ। डीओपीज को फिट होना बहुत ज़रूरी है। इवन ऑन स्क्रीन टैलेंट ऑल हैव टू बी वेरी फिट टू बी एबल टू डू दीज काइंड ऑफ शूट्स।
तो सबकी क्लास लेंगे अभी हम। शवासन करना थोड़ा ज़रूरी, बस 2-3 मिनट लेट जाओ। यूजुअली सर टेक्स मी थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ शवासन। ये भी एक प्रकार की योग निद्रा होती है, बहुत सुकून मिलता है। बिकॉज आई नो कि आफ्टर दिस इज़ द यूजेज ऑफ ऑल दिस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वेयर इन द ऑफिस जाने से पहले बस दिमाग को थोड़ा शांत कर दो कि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर कि जस्ट गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। जस्ट मैंने प्रोटीन पिया है। हम ना प्रोटीन को हल्के से भी वेस्ट नहीं करते, तो ये जो 1-2 ग्राम बचे हुए हैं इसे भी पी लेते हैं। यू नो जो भी हुआ पिछले 6 महीनों में, बहुत सारे लोग ये मानते हैं न्यूज़ व्यूज़ की वजह से कि वो वीडियो वाला बहुत फेक है। तो मैंने सोचा कि आपको असलियत दिखा दूँ ज़िंदगी की। पीपल क्रिएट फॉल्स नैरेटिव्स इन मीडिया यार, स्पेशली अगर किसी को ग्रोथ मिलती है ना, सफलता मिलती है मीडिया में, बहुत सारे ऐसे मीडिया पोर्टल्स होते हैं विच वांट दैट सक्सेसफुल पर्सन टू फॉल, एंड इट्स नॉट जस्ट मी। मीडिया प्रोफेशनल्स के बीच ना यही बातें होती हैं कि यार इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, विच इज़ वाई आई थॉट थोड़ी रियल लाइफ आपको दिखा दूँ। मेकअप वेकअप कुछ नहीं डाला है, दिस इज़ रियली हु आई एम। नो मेकअप ऑन द फेस, नो मेकअप ऑन द हार्ट। मैं ना देखो नॉर्मली ऐसे चप्पल पहनता हूँ when I'm just going to office, when I don't have to go out. I don't like dressing up. This is my upmarket outfit. Normally मैं जिम शॉर्ट्स ही पहनता हूँ, टी शर्ट पहन लेता हूँ। जब ऑफिस जाना होता है तब ऐसे लॉन्ग कार्गो पैंट्स पहन लेता हूँ। I'm a very simple person and I only wear 2 colors, black और red। वो जो ब्लू टी शर्ट पहनी है ना, वो मैंने सिर्फ व्लॉग के लिए पहनी थी ताकि ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी थोड़ी खिले। बट नाउ बैक टू बेसिक्स। जो कहते हैं ना कि कैप्टन की एनर्जी स्प्रेड हो जाती है, मैं टीम का कैप्टन नहीं हूँ। नचिकेत निसल, रचिता कैप्टन है, मनीष कैप्टन है, आई एम पार्शियली वाइस कैप्टन। एवरीवन इज रूटीन ओरिएंटेड, एवरीवन इज डिसिप्लिन ओरिएंटेड। इस बिल्डिंग में भूत है, देखे हैं कभी? ये मिश्रा जी है, हमेशा मिल जाते हैं मेरे को बिल्डिंग में। अभी आपको 4 साल से देख रहा हूँ, 3 साल। ये भी बहुत धार्मिक इंसान है। इनको आप किसको पूछते हो? मैं वैसे रियली मैं तो अपने माता पिता का बड़ा भक्त हूँ। अच्छा, इष्ट देव में बजरंग बली का पूजा। बजरंग बली। अब मेरे को हर दिन ऐसे देखते हो आते हुए जाते हुए, क्या देखा है आपने? क्या देखते हैं साहब, आप हमेशा मुस्कुराते रहते साहब, हमेशा एवरी टाइम स्माइलिंग सर। कभी आपको परेशान किया है? नहीं, बिल्कुल कभी भी, कभी नहीं। इनको देखना हमेशा हर हर महादेव कहते हैं। बिल्कुल सर। चलो, जय बजरंग बली। जय बजरंग। दिस इज़ दुर्गेश भैया। जैसा लोकित का बहुत बड़ा रोल रहता है मेरी लाइफ में, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये मेरे को हैंडल करते हैं, यू नो, टेक्स अ लॉट ऑफ केयर ऑफ मी। भैया अभी आप कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ? आप क्या सर, हो गया सर 2 साल होने को आया। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। शांत? शांत एकदम अच्छा, काम करने के लिए भी मज़ा आता है। अच्छा सब कुछ। साथ में पुलिस से भी बचाया आपने मेरे को। मैं जहाँ संयम बैठे हैं, एक्चुअली मैं वहाँ बैठता हूँ, आगे बैठता हूँ। और लंबे ड्राइव के दौरान यहाँ तो मेरी मीटिंग चलती है, यहाँ तो मैं क्या करता हूँ भैया गाड़ी में, फ़ोन पर तो बात करते हैं, या तो फिर अपना वो जैसे पूजा पाठ का हो, अपना माला हो अपना। मेरी साधना होती है गाड़ी में। क्योंकि बॉम्बे में अगर आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो पता रहता है कि 1 घंटे ट्रैफिक में आप बिताओगे ही बिताओगे। तो उस वक्त साधना करना बहुत सही रहता है, दिमाग एकदम खुल जाता है। कोई सेलिब्रिटी दोस्त मिले? सर उनके घर गया था, जानिम इब्राहिम सर के घर गया था। जैसे ऐसे ऐसे बड़े लोगों घर, कई लोगों के घर गए थे ना हम लोग। हार्दिक पांड्या सर के घर 3 बार गए थे। इस चहल के घर एक बार हम लोग गए थे। हाँ, वो याद है। अच्छा सर के घर गए थे। हाँ, 2 बार वॉलीबॉल खेलने। फुटबॉल। मिट्टी से मेरा बॉडी कवर हो गया था, पूरा सीट गंदा हो गया था गाड़ी। वो अक्षय कुमार का कमाल है। ये बॉम्बे की स्टोरीज है कुछ कुछ, ये मैं भी भूल जाता हूँ, आपको याद रहता है कि ये सब भी हुआ है। ये ना कभी कभी शोहरत एक बोझ की तरह महसूस होती है।
तो आप भूल जाते हो कि क्या क्या क्रेजी स्टोरीज हुई। मैंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ वॉलीबॉल खेला है। ये कैसे हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये मेरे को भी नहीं पता। वी पर्पसली चोज दिस ऑफिस फॉर 2 रीजंस। एक वजह तो यहाँ की एनर्जी है, एनर्जी बहुत आर्टिस्टिक, बहुत अलग है। दूसरी वजह ये है कि जो कुदरती नज़ारे हैं, एज इन पेड़ पौधे बहुत सही है यहाँ के, एंड सुकून मिलता है। वी हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस in buildings with windows and you know very modern looking spaces, but हमें क्या चाहिए था, हमें वडाला की एनर्जी चाहिए थी। I wanted to recreate that bit of वडाला energy in my age 32 का ऑफिस। ये मेरी अल्टीमेट ड्रीम है। नया ऑफिस नहीं मिला ना, आई एम ओके विद इट। मैं बहुत खुश हुई यहाँ, मतलब ज़िंदगी भर अगर यही ऑफिस रहा ना, आई एम मोर देन हैप्पी विद इट, बिकॉज बहुत शांति मिलती है। कैसा लगता है आपको ऑफिस? अच्छा लगता है सर, अपना ऑफिस सर कैफे जैसा लगता है। आज कैफे वो तो है। अंदर से एनीवे चलो, नाउ टाइम टू गेट टू द वर्क। ऑफिस में ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लुक आउट फॉर रोहन या अक्की मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो एक बहुत डीप केमिस्ट्री है। ट्रैवल साथ में करा है, बहुत कुछ देखा है साथ में, बहुत कुछ क्रिएट करा है साथ में। रोहन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इनकी लाइफ स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक एक Tier 3 या Tier 4 टाउन में पले बड़े हैं, बट खुद को घिसाई से धो के ना ये एक मीडिया के मास्टरमाइंड बन गए इन माय ओपिनियन। कहाँ था आपका बचपन? बचपन में गांव में पला बड़ा हूँ, लाइक देर इज़ वन स्मॉल टाउन नियर नागपुर कॉल्ड पुलगांव, सो आई ग्रू अप देयर फॉर 18 years and then I shifted to like a city for engineering and then came to Bombay. क्या पता चला है रूटीन और डिसिप्लिन के बारे में, स्पेशली इन दिस फेस जहाँ पिछले 6 महीनों में हमने क्या क्या नहीं देखा है। रूटीन एंड डिसिप्लिन मेरे को लगता है हम जितना फॉलो करेंगे, ये बाकी ना अप्स एंड डाउन्स, लाइफ ना साइन वेव की तरह होती है, बट साइन वेव के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, दैट इज मेरे हिसाब से रूटीन एंड डिसिप्लिन। एंड दैट्स व्हाट, मतलब जो ट्रॉफीज या जो कीचड़ दुनिया देखती है ना हमारे बारे में, all is an outcome of your actual hustle. Right. So people only see the shiny objects in your journey. Right. They don't understand that central line of just the same boring stuff every day. Right. ये I think ऑफिस में सबसे कम एज की प्रोफेशनल है रितिशा। क्या पता चला आपको YouTube की दुनिया के बारे में, स्पेशली फ्रॉम द रूटीन, डिसिप्लिन, फेलियर, अगली मीडिया साइड ऑफ थिंग्स? दूर से बहुत एकदम फ्लैशी लगता है कि कैमरा पे आ जाओ, बहुत फ़न है। कोई भी मीडिया पेज कवर कर रहा है, इट फील्स वेरी फन, बट एट द सेम टाइम जब बाद में कमेंट सेक्शन में बैकलैश आ रहा होता है ना, तो बहुत पर्सनल फील होता है कि शिट, ये बहुत मुझे नहीं, जो कर रहा होता है वो नंब हो जाता है टाइम के साथ, और वो भी रूटीन्स की देन है। वो जो रोहित सर के साथ बात हो रही थी ना कि स्थिरता बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आई फील स्पेशली फॉर अ कंटेंट क्रिएटर वो मेन स्किल होती है। वन बिग टास्क माइन, लाइक शी इज़ 10 years यंगर देन मी, 11 years यंगर देन मी। मोस्टली हमारे ऑफिस का मीडियन एज ऐसा ही कुछ है, 22, 23। आई गेट अनॉयड ऑल्सो बाई दिस टास्क एंड आई एन्जॉय इट ऑल्सो कि यंग लोगों को ऐसी कोचिंग देना कि प्लीज़ स्थिर रहो। एनीवे, तो ये है रोहन, बट नाउ वील हैव टू एक्चुअली गेट टू वर्क। Very raw vlog showing you the actual meeting. There's always some lafdas on Monday because everyone comes back with their weekend thoughts. मेरे भी weekend thoughts हैं. To give context for the vlog, ये सारे seniors हैं हमारे साथ. It feels like an episode of All or Nothing. Let's index. Event is one. Event के अंदर there's multiple subtopics. A few moments later. ये ना मैं काली माँ का धागा पहनता हूँ. Get it from a मंदिर very close by. It's for protection, but it also kind of feels like काली माँ ने एक काला टीका लगाया मेरे पे और माँ कह रही है आप जाओ, युद्ध करने जाओ। तो हम लेफ्ट विद टू मच एनर्जी। शनि भगवान कहते हैं कि पेशेंस रखो, मेहनत करते जाओ, वो लॉन्ग टर्म में आपको फल देंगे। बट आपका काम अब क्या है? मेहनत करो विदाउट एक्सपेक्टेशन। He's like Shani is true definition of God's plan. Like just stick to God's plan. Yeah. God's plan. And Stick to it. you will be disappointed along the way. You will be disappointed. But tested more than disappointed. You will be tested. कि तूने एक काम कर लिया, अब अगला. Like and you will say that कितना एग्जाम, but एग्जाम होगा. But करेंगे काम और मेहनत करेंगे. शनि
only is there to make you strong, to make you a warrior. He tests you, और यदि आप टेस्ट पास करते हो तो रिवॉर्ड मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना. तो शनि के सामने ना कुछ मांगो मत, because he has planned bigger things for you. So just work hard, work hard, work hard. एक्चुअली पता मैं यहाँ क्यों आता हूँ? मैं वो इवनिंग लाइट के लिए आता हूँ जो वहाँ है. कहते हैं कि अगर आपने इवनिंग लाइट रजिस्टर करी तो आपकी बॉडी क्लॉक फिर से एक बार सेट हो जाती है. इट्स फॉर बेटर स्लीप बेसिकली. तो एवरी टाइम ड्यूरिंग सनसेट आई एक्चुअली ट्राई कैचिंग द सनसेट. कभी कभी चाय के साथ, कभी कभी मखाने के साथ. मेरा जो बिल्डिंग है कंसिडर्ड अ वेरी गुड एड्रेस इन मुंबई. जब आप यहाँ रहने लगते हो ना को बहुत सारे मेहनती लोग मिल जाते हैं जो सेल्फ मेड बनने के बाद यहाँ एक घर लेते. ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम हैव मेड इट एंड ऑल ऑफ देम स्टिल हैव हंगर. दैट्स व्हाट्स रियली नाइस अबाउट दिस बिल्डिंग. ओके, शनि थीम्ड व्लॉग्यूमेंट्री ऑलमोस्ट डन. मैं लाइफ के इस फेज़ में ना हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ पर. एक वर्कआउट तो आपने देख ही लिया. हर दिन ना एक वर्कआउट तो हो ही जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू 2 वर्कआउट्स एंड ऑन द बेस्ट डेज आई डू 3. ये जो मैं पैर पे पहन रहा हूँ ना, ये ब्रांड डील नहीं है. इसे कहते हैं वूप. दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं, टॉप एथलीट्स, वो सारे वूप बैंड्स पहन रहे. इट्स ब्यूटिफुल. ये प्रोडक्ट मैं उनको रेकमेंड करता हूँ जो टाइप ए पर्सनैलिटी है, जो गो गेटर्स है ना उन्हें. अगर आप बिगिनर इन फिटनेस हो, अगर आप बहुत एंग्जाइटी के साथ डील करते हो, देन आई डोंट रिकमेंड द प्रोडक्ट. इट कैन मेक यू लिटिल मोर एंग्शियस, क्योंकि ये सारा डेटा ना आपके बॉडी का आपके फ़ोन पर आ जाता है. इट्स अमेजिंग इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर इन फिटनेस. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रोडक्ट इफ़ यू आर अ बिगिनर. पता है ऐसा ही प्रोडक्ट ना हम एक्चुअली डेवलप कर रहे थे इंडिया के लिए ऑन लेवल सुपर माइंड, जो मेरी मेडिटेशन की ऐप है. एंड ओवर टाइम वी फिगर्ड कि भारत में ऐसा हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है, विच इज़ वाई वी रियलाइज दैट लेट्स मेक अ मोर इंडियन प्रोडक्ट एंड मेड द ऐप अबाउट मेडिटेशन. वो प्रोडक्ट भी एज एन लेवल सुपर माइंड अब बहुत एवोल्यूशंस के थ्रू गो थ्रू कर रहा है. यूल सी लॉट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स कमिंग अप सून. अभी तो जाके डाउनलोड करो. मेरी स्टार्टअप है, बहुत मेहनत करी है उस प्रोडक्ट पर भी. बट अगेन दैट्स बिन एन आउटकम ऑफ रूटीन्स. ओके, आपने अक्सर इस घर को मेरे वीडियोस में देखा होगा. मैंने कभी आपको ये वाला रूम नहीं दिखाया. पहले ये हमारा एक ऑफिस हुआ करता था. आज भी इन अ वे ऑफिस ही है, बट दिस इज़ माई गेट रेडी रूम. ये मेरे सारे ऑन कैमरा क्लोथ्स हैं. आई हैव टू स्टिल डू अप द रूम अ लिटिल मोर. काफ़ी रैंडम चीज़ें रखी है ये वाले कबर्ड्स में, इसलिए दिखाएंगे नहीं आपको. बट यहाँ मैंने कुछ वेट ट्रेनिंग का सामान रखा है, क्योंकि लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद मैं घर से ऑलमोस्ट 1-2 महीने निकला भी नहीं आउट ऑफ डिप्रेशन. बट वर्कआउट ऑन रखना था, इसलिए आई परचेज्ड सम स्मॉल टाइम डम्बल्स. वैसे जिम तो नीचे ही है, बिल्डिंग के ही नीचे, बट मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि आई डिडंट वांट टू मीट एनी ह्यूमन बीइंग ओनली. जिन लोगों ने डिप्रेशन का सामना करा है ना, वो लोग समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. इसे जब भी मैं इन वेट्स को देखता हूँ ना, कभी लगता है कि यार इन्हें बेच दूँ या इन्हें किसी को दे दूँ. But then there are days like this where I prefer working out at home, which is why let's pick up some weights and take them outside. घर पे ना वर्कआउट करने का मजा ही कुछ और है. ओए जब भी मैं कोई भी डंबल उठाता हूँ ना, द फेज आई गो बैक टू इज़ 5 गार्डन्स फेज. मैं वडाला से हूँ. वडाला में एक एरिया है 5 गार्डन्स. 5 गार्डन्स में एक ओपन जिम है. मैं वहाँ जिम करके वहाँ शूट करके बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल को आगे लेकर जाता था. अर्लियर द सेग्रीगेशन वॉज, एक चैनल हिंदी ब्रांड का रहेगा, दूसरा चैनल इंग्लिश ब्रांड का रहेगा. अ लॉट ऑफ द इंग्लिश चैनल्स ग्रोथ हैज़ कम थ्रू 5 गार्डन्स का ओपन जिम. हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं, बहुत मेहनत करी है, धूप में शूट करा है. पुलिस को डॉज करके, उस फेज में पुलिस को डॉज करके शूट करा है हमने. शॉट एट 5 in the morning, 6 in the morning, शॉट इन द रेन.
बहुत सारे शॉट्स है उस गार्डन के. इट रिमाइंड्स मी ऑफ ओल्ड स्कूल बियर बाइसेप्स. ऐसी लगन की वजह से वडाला से निकले, गए प्रभा देवी से निकले, गए बैक टू वडाला ड्यूरिंग लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में भी मेहनत करके फिर यहाँ आए वर्सोवा. यहाँ बहुत तोड़ फोड़ ग्रोथ मिली, तोड़ फोड़ डिस्ट्रक्शन भी दिखी इस साल. बट द ओनली कॉन्स्टेंट हैज़ बिन कंसिस्टेंसी. इस वजह से जब लाइफ के सबसे बुरे फेजेस भी देखे ना, समवेयर ऑन द इनसाइड एक मेरी वॉइस है जो कहते कि चिल, कंसिस्टेंसी ने यहाँ तक लाया, कंसिस्टेंसी आपको आगे लेकर जाएगी. दैट्स इट. जस्ट डू द सिंपल थिंग्स एवरी डे. रूटीन. एग्जैक्टली व्हाट शनि भगवान सेज. ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द व्लॉग्यूमेंट्री. शायद पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि वर्कआउट पर भी फोकस करना है. बट ये ज़रूर कहूँगा कि अब से इस चैनल पर ना एवरी वीक वील रिलीज़ वन व्लॉग्यूमेंट्री. बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शूट कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट मेरा हर दिन बुकड है. आई थिंक टुडे इज़ द 8th of September. December 10th तक मेरा हर दिन बुकड है. दैट्स हाउ बिजी आई एम गोइंग टू कीप माई सेल्फ फॉर यू गाइस टू प्रोड्यूस व्लॉग्स एंड टू प्रोड्यूस पॉडकास्ट ऑन द अदर चैनल. रणवीर अलाबादा चैनल पर पॉडकास्ट दिखेंगे आपको, इन्फोटेनमेंट वीडियोज़ दिखेंगे. इस चैनल पर ना पहले वी थॉट वील सेग्रीगेट इट एज वन चैनल इज़ इंग्लिश, वन चैनल इज़ हिंदी. अब मुझे इस चैनल पर खुद की लाइफ स्टोरी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के थ्रू डॉक्यूमेंट करनी है आपके लिए. एंड रिमेंबर, हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए @beerbiceps. वो वाला इंस्टाग्राम पेज ना मैं खुद रन करता हूँ. तो इफ़ यू वांट टू गेट टू नो मी बेटर एंड सी मी मोर अप क्लोज, फॉलो अस ऑन @beerbiceps. एंड ऑब्वियसली दूसरा चैनल है ही रणवीर अलाबादिया वाला. वो ज़्यादा भी फॉर्मल चैनल है. यू नो, दैट्स वेयर वी होस्ट द शोज इन द IPs. दिस इज अ चैनल जहाँ आपकी और मेरी बातें होंगी, जहाँ आपको मुझे जानने का मौका मिलेगा, जहाँ आप मेरे साथ साथ दुनिया भर ट्रैवल करोगे और मेरे साथ साथ देश भर के तीर्थ स्थानों से स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करोगे, पावर ऑब्जॉर्व करोगे, ताकि हम साथ साथ आगे बढ़ें. यही थी आज की व्लॉग्यूमेंट्री यार. होप आपने बहुत कुछ जाना मेरे बारे में, यही होप है. Still the same kid who began in that room, still the same kid who worked out of that garage. All the love, all the best wishes, all the peace, always, all the discipline also.